हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है लुसेंट का निचोड़ से जो है हिस्ट्री से जो है हम लोग 1500 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि पार्ट वन में हम लोग देख चुके थे 489 प्रश्न, जिसमें कि हम लोग जो है एंशियंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके थे। तो आज लुसेंट का निचोड़ 1500 का जो सीरीज चल रहा है उसमें जो आज पार्ट टू है, जिसमें कि हम लोग जो मिडिवल हिस्ट्री को देखेंगे। मिडिवल हिस्ट्री से लगभग हम लोग 322 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मिडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास से। ठीक है, शुरू करेंगे हम लोग मध्यकालीन भारत से। अगर आप चैनल पर नए हैं और इससे पहले के वीडियो जो है आप पार्ट वन नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि अरबों ने जो है भारत पर पहला सफल आक्रमण किया किसने? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया। किसके? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि 712 ईस्वी में। अरबों ने सिंध पर विजय पाई। अरबों ने जो सिंध पर विजय पाई कब? तो 712 ईस्वी में जो है अरबों ने सिंध पर विजय पाई। ठीक है, नेक्स्ट है कि जजिया कर का प्रचलन किया था। जजिया कर का जो प्रचलन किया था किसने? तो मोहम्मद बिन कासिम अरबी ने जो है जजिया कर का प्रचलन किया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणी था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणी था कौन? तो महमूद गजनी था। इसका उद्देश्य क्या था? तो धन लूटना था। नेक्स्ट है कि महमूद गजनी ने जो भारत पर हमला किया था कितने बार? तो 17 बार हमला किया था। पहला आक्रमण जो है 1000 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि महमूद गजनी द्वारा जो है सोमनाथ मंदिर यानी सोमनाथ मंदिर को लूटा गया कब? तो 1025 में। किसके समय? तो भीम के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध था। किसका? तो जाटों के विरुद्ध था। नेक्स्ट है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था कौन? तो महमूद गजनी जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। नेक्स्ट है कि महमूद गजनी के दरबार में थे कौन? तो फिरदौसी कवि जो उतबी इतिहासकार। फिरदौसी कवि थे और उतबी इतिहासकार थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि किताब उल यामिनी तथा तारीख ए यामिनी पुस्तक की रचना किसने की थी? तो उतबी ने की थी। महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी कब? तो 1030 में जब महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी। शाहनामा के लेखक जो है कौन है? तो शाहनामा के लेखक जो है फिरदौसी है, जिसमें कि फारसी में लिखे थे। ठीक है, अलबुरानी अल बरूनी या अबू रेहान भारत आया था कब? तो महमूद गजनी के साथ आया था 11वीं सदी में। नेक्स्ट है कि पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे? तो अल बरूनी जो है पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान थे। पुस्तक है इनका किताब उल हिंद। ठीक है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था कौन? तो मोहम्मद गोरी जो है भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था। मोहम्मद गोरी ने जो है भारत पर आक्रमण किया और जीता क्या? तो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गोरी को भारत में पहली पराजय हुई थी कब? तो 1178 में भीम द्वितीय ने पराजित किया था। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था किसको? तो मोहम्मद गोरी को हराया था। 1192 में तराइन ने जो है गोरी तराइन 1192 में तराइन के युद्ध में जो है गोरी ने हराया था। 1192 में जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी ने हराया था किसको? तो पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1194 का जो चंदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था किसे? तो गढ़वाल जो कि कनौज के राजा जयचंद को। ठीक है, गढ़वाल जो कनौज के राजा था जयचंद को, उनको उनको हराया था किसने? तो मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी की हत्या कब? तो 15 मार्च 1206 को खोखर नामक जाट उपसमूह के लोगों ने किया था। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक था कौन? तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था और मोहम्मद गोरी का जो है यह दास था। ठीक है, नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था, जो कि ऐबक का क्या? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। गुलाम एवं दास एवं ममलुक वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया किसने? तो इल्तुतमिश ने। गुलामों का जो है गुलाम कहा गया किसे? तो इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहा गया किसे? तो इल्तुतमिश को कहा गया। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया किसने? तो
आपका इल्तुतमिश ने शुरू किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया इल्तुतमिश ने और शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार का निर्माण किया था किसने? तो जो है बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। लाख बख्श कहलाता है कौन? तो लाख बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद, ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था किसने? तो ऐबक ने करवाया था अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था किससे? गोरी ने जो है प्रथम अख्ता प्रदान किया किससे? तो ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब? तो 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर हो गई थी। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ? तो लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन? तो आराम शाह जो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन? तो इल्तुतमिश जो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक थे। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने जो इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने जो है तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किया था। नेक्स्ट है कि शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे किसने? तो इल्तुतमिश ने जो है शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। नेक्स्ट है कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था किसने? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। मंगोल शासक चंगेज खां यानी तेमुचिन भारत आक्रमण किए तो इल्तुतमिश के समय। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश ने जो बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया था किसने? तो मलिक जानी एवाज के स्थान पर। नेक्स्ट है कि भारत की जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, इल्तुतमिश की पुत्री। नेक्स्ट है कि रजिया ने विवाह किया था किसे? तो अल्तुनिया से जो है रजिया ने विवाह किया था। नेक्स्ट है कि रजिया की हत्या 1240 में कैथल में डाकू ने किया था। बलबन का पूरा नाम क्या था? बलबन का पूरा नाम जो गयासुद्दीन बलबन था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन जो है बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। नेक्स्ट है 50 नंबर की बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था 1249 ईस्वी में किसे? तो नसरुद्दीन महमूद से। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन सा था? तो नसरुद्दीन महमूद था। बलबन को जो है उल्गू खां की उपाधि प्रदान किया था किसने? तो नसरुद्दीन महमूद ने। लौह एवं रक्त नीति अपनाई किसने? तो बलबन ने। फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ किया किसने? तो बलबन ने। ठीक है, दीवाने ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने जो दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। सीधा पैबोस की प्रथा लागू किया था किसने? तो सीधा एवं पैबोस की प्रथा लागू किसने? तो बलबन ने। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे किसके? तो बलबन के। भारत का तोता कहा जाता है किसे? तो अमीर खुसरो को जो है भारत का तोता कहा जाता है। किसे? तो अमीर खुसरो को जो है भारत का तोता कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सबक ए हिंदी अथवा हिंदी खड़ी बोली के जनक माना किसे? तो अमीर खुसरो को ही माना जाता है। नेक्स्ट है कि राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन था? तो बलबन। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन? तो शमसुद्दीन कैमूर से जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था। खिलजी वंश जिसकी राजधानी किलो ख्वारी थी की स्थापना जो है किसने की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किए थे। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था किसने? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में। फिरोज खिलजी की हत्या किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बचपन का नाम अली तथा गुरसाब था। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर था। ठीक है, नेक्स्ट है कि हजार दिनारी कहलाता था किसे? तो मलिक काफूर को। नेक्स्ट है कि सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल आरंभ करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। घोड़ा दागने तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ किया किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ किया। नेक्स्ट है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली यानी दीवाने रियासत लागू किया था किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। गुप्तचर विभाग को संगठित किया किसने? तो अलाउद्दीन ने जो गुप्तचर विभाग को संगठित किया। अलाई दरवाजा और हौज एक खास निर्माण करवाया था किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इक्ता प्रथा को समाप्त किया किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इक्ता प्रथा को समाप्त किया। रानी पद्मिनी यानी पद्मावती थी कि तो चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी किसने? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। कब? तो 1540 में। ठीक है,
नेक्स्ट है कि तुगलक वंश का संस्थापक था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन सा था? गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक जो है तुगलक वंश का संस्थापक था। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन सा था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है। नेक्स्ट है कि तुगलकनामा के लेखक कौन था? तुगलकनामा के लेखक जो है अमीर खुसरो जो है तुगलकनामा के लेखक। अमीर खुसरो के गुरु कौन? तो अमीर खुसरो के गुरु जो है निजामुद्दीन औलिया जो अमीर खुसरो के गुरु थे। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या? तो जूना खाजा मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम। सनकी एवं पागल सुल्तान की है तो मोहम्मद बिन तुगलक को जो है सनकी एवं पागल सुल्तान कहा जाता है। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कृषि के विकास के लिए दीवाने अमीर कोई की विभाग की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ले गया था। नेक्स्ट है कि इबन बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, भारत आया था किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में। ठीक है। इस क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस जो है बहुत एग्जाम देने के बाद और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के बाद तैयार किया गया है। आपको ऐसा कंटेंट जो कि मिडिवल हिस्ट्री से निकाल के दिए हैं, अगर एग्जाम में नहीं आए तो जो कहे ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं में नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि इबन बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा कहाँ? तो किताब उल रहेला ग्रंथ में लिखा, अरबी भाषा में। नेक्स्ट है कि विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी कहाँ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना कौन? तो फिरोज शाह तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना, जो कि चचेरा भाई था। ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। दीवाने खैरात की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज तुगलक ने की थी। सिंचाई कर यानी हक ए सर्व लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा कौन थे? खैराती अस्पताल। जौनपुर नगर को बसाया था किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। भारत का सिराज कहलाता है किसने? तो जौनपुर ने। तुगलक वंश का अंतिम शासक जो है नसरुद्दीन महमूद, इसी के समय जो है 1397 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। सैयद वंश का संस्थापक क्या कौन था? तो खिज्र खां जो सैयद वंश का संस्थापक था। सैयद वंश का अंतिम शासक था कौन? तो आलम शाह जो सैयद वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश का स्थापना कौन? तो बहलोल लोदी ने जो है लोदी वंश की स्थापना की थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था। नेक्स्ट है कि बहलोल लोदी के मकबरा को बनवाया था किसने? तो सिकंदर लोदी बहलोल लोदी के पुत्र था। सिकंदर लोदी ने बनवाया था, जो कि बहलोल लोदी के पुत्र था। ठीक है। कबीर समकालीन थे किसके? तो सिकंदर लोदी के जो है कबीर समकालीन थे किसके? तो सिकंदर लोदी के। नेक्स्ट है कि आगरा शहर की स्थापना करवाया था किसने? तो सिकंदर लोदी ने। कब? तो 1504 में। अनाज से कर समाप्त किया किसने? तो सिकंदर लोदी ने समाप्त किया। नेक्स्ट है कि दो गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरा में। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो राजभाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजभाषा जो है फारसी थी। क्या? तो फारसी। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का पुत्र। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है। नेक्स्ट है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं भूखा नामक दो भाइयों ने 1336 में की थी। विजयनगर की राजधानी थी कहाँ? तो हम्पी जो है विजयनगर की राजधानी थी। विजयनगर की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो पेनुकोंडा जो है विजयनगर की दूसरी राजधानी थी। हम्पी अवशेष है कहाँ? तो विजयनगर साम्राज्य का जो है हम्पी अवशेष है। हम्पी स्थित है कहाँ? तो कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है हम्पी। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो हम्पी कर्नाटक में जो विरूपाक्ष मंदिर है। तालिकोटा का युद्ध जो हुआ था 23 जनवरी 1565 को, जिसमें विजयनगर पराजित हुई थी। संगम वंश की स्थापना की तो हरिहर एम्बुका ने जो है संगम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आया कर देवराय के शासनकाल में। ठीक है। संगम वंश का प्रतापी राजा कौन था? तो देवराय द्वितीय जो संगम वंश का प्रतापी शासक था। कौन? तो देवराय द्वितीय।
नेक्स्ट है कि संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? संगम वंश का अंतिम शासक जो विरूपाक्ष द्वितीय जो है संगम वंश का अंतिम शासक था। फारसी यात्री अब्दुल रजाक विजयनगर आया था कब? तो देवराय द्वितीय के शासन काल में। तुलु वंश का महान शासक था कौन? तो तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय जो है तुलु वंश का महान शासक था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे कौन? तो तेलुगु के 8 विद्वान थे कौन? तो तेलुगु के 8 विद्वान। तेनालीराम थे। तेनालीराम क्या था? तो कृष्णदेव राय के दरबार में। आंध्रभोज कहा जाता था किसके? तो कृष्णदेव राय को जो है आंध्रभोज कहा जाता था। विठल स्वामी मंदिर हम्पी तथा हजारा मंदिर विजयनगर को बनवाया था किसने? तो कृष्णदेव राय ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस तथा बारबोसा किसके शासनकाल में आया था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है कि कृष्णदेव राय ने जो है गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कब? तो कुली कुतुब शाह के साथ पराजित हुआ था। ठीक है, गोलकुंडा जो कि गोलकुंडा हैदराबाद तेलंगाना किले को बनवाया था किसने? तो काकतीय राजवंश ने 13वीं सदी में। ठीक है, गोलकुंडा जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, इस किले को जो बनवाया था किसने? तो काकतीय राजवंश ने बनवाया था 13वीं सदी में। हैदराबाद स्थित 4 मीनार बनवाया था किसने? तो कुली कुतुब शाह ने बनवाया था 1591 में। गोलकुंडा की संधि हुई थी कब? तो 1663 में जो है गोलकुंडा की संधि हुई थी। पुर्तगाली नुनीज आया था किसके? तो अच्युत राय के समय में। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सदाशिव जो है तुलु वंश का अंतिम शासक था कौन? तो सदाशिव। नेक्स्ट है कि बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमनी राज्य की स्थापना किसने? तो 1347 में जो है हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी कहाँ? तो गुलबर्गा जो है बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। बहमनी वंश का अंतिम शासक था। बहमनी वंश का अंतिम शासक था कौन? तो कलीमुल्लाह। कश्मीर का अकबर कहा जाता है कि जैन उल आबदीन को जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता है। राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद करवाया था किसने? जैन उल आबदीन ने जो है राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद करके जैन उल आबदीन ने। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ? चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल की नदियों में हुआ था। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन? तो शंकराचार्य। एवं द्वैतवाद के संस्थापक कौन? तो माधवाचार्य कौन? तो माधवाचार्य जो द्वैतवाद के संस्थापक। अब विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक निम्बाकाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो बाबर जो है मुगल साम्राज्य के संस्थापक था। मुगल शासकों का क्रम कौन कौन सा है? तो पहले हो जाएगा बाबर, उसके बाद से हुमायूं, उसके बाद से अकबर, उसके जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद से औरंगजेब, उसके बाद से बहादुर शाह। बाबर का जन्म तो बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा जो बाबर के पिता का नाम था। बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहारुद्दीन बाबर था। क्या? जहीरुद्दीन बाबर था। ठीक है, बाबर की मृत्यु को तो बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 को। बाबर का कब्र कहाँ है? तो बाबर का कब्र जो है काबुल में है। बाबर ने भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा था किसे? दौलत खां एवं आलम खां लोधी ने। बाबर को जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था किसने? तो दौलत खां एवं आलम खां लोधी ने निमंत्रण भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने पराजित किया किसे? तो इब्राहिम लोदी को। जीत का कारण तोपखाना एवं सैन्य कुशलता के कारण। ठीक है, बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था बाजावरा एवं भेरा के युद्ध में। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच। बाबर और राणा संगा इसमें पराजित हुआ। 17 मार्च 1527 को हुआ था। ठीक है, बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण किया था खानवा के युद्ध के बाद। बाबर ने जो है गाजी की उपाधि धारण किया था कब? तो खानवा युद्ध के बाद। 1528 ईस्वी के चंदेरी युद्ध में जो है बाबर ने पराजित किया था कहते हैं तो मेदिनी राय को। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी किसमें? तो तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था किसने? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया किसने? तो मीर बाकी बाबर के सेनानायक ने करवाया। नेक्स्ट है कि बाबर का उत्तराधिकारी पुत्र था कौन? तो हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या? तो हुमायूं का पूरा नाम जो नसरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं की पत्नी का नाम क्या? तो हमीदा बानो बेगम जो है हुमायूं की पत्नी का नाम क्या? तो हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट है कि हुमायूंनामा की रचना की थी किसने? तो गुलबदन बेगम ने जो हुमायूंनामा की रचना की थी। गुलबदन बेगम थी क्या? तो बाबर की पुत्री।
ज्योतिष में विश्वास रखता था कौन? तो हुमायूं जो है ज्योतिष में विश्वास रखता था। दीन पनाह नामक नगर बसाया किसने? तो हुमायूं ने जो दीन पनाह नगर बसाया। सप्ताह के 7 दिन तक 7 रंग के कपड़े पहनने के लिए नियम बनाए थे किसने? तो हुमायूं ने बनाए थे। ठीक है। हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं का मकबरा स्थित है कहाँ? तो दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा का निर्माण जो है 1565 ईस्वी में हाजी बेगम ने जो है कारीगर मीरक मिर्जा गयास के द्वारा कराई गई थी। ठीक है। हाजी बेगम ने कराई थी। कारीगर कौन थे? तो मीरक मिर्जा गयास थे। ठीक है। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ने जो शेर शाह ने पराजित किया था किसको? तो हुमायूं को। शेर शाह का बचपन का नाम यानी मूल नाम क्या था? तो फरीद खां। शेर शाह को जो है शेर खां की उपाधि दिया था किसने? तो दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने दिया था। डाक प्रथा का प्रचलन जो है किया किसने? तो शेर शाह ने। अपने नाम से खुतबा यानी प्रशंसा भाषण पढ़वाया था शेर शाह ने चौसा युद्ध के बाद। नेक्स्ट है कि बिलग्राम यानी कनौज युद्ध 17 मई 1540 में शेर शाह ने पराजित किया था किसे? तो हुमायूं के। ग्रैंड ट्रैंक रोड की मरम्मत करवाया किसने? तो शेर शाह ने। शेर शाह काल में जो भू राजस्व की दर क्या थी? तो कुल उपज का 1/3। नेक्स्ट है कि शेर शाह की मृत्यु हुई थी कालिंजर में तोप के गोले के विस्फोट से 1545 में। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपये सिक्का ढलवाया था किसने? तो शेर शाह सूरी द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना 12 मासा के समकालीन थे कौन? तो शेर शाह। मलिक मोहम्मद जायसी जिनकी रचना है 12 मासा किसके समकालीन थे? तो शेर शाह के समकालीन थे। नेक्स्ट है कि स्वप्नवासवदता की रचना किसने की थी? तो भास ने की थी। शेर शाह का मकबरा स्थित है कहाँ? तो सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट है कि जलालुद्दीन का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर का जन्म। अकबर की माँ का नाम क्या था? तो हमीदा बानो जो है अकबर के नाम माँ का नाम था हमीदा बानो। नेक्स्ट है कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था कलनौर में बैरम खां के द्वारा। अकबर का राजस्व मंत्री था कौन? तो टुडमरल जो है अकबर का राजस्व मंत्री था कौन? तो टुडमरल। पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को जो है अकबर ने पराजित किया था किसे? तो हेमू को। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खां जो कि अकबर का संरक्षक था। ठीक है। अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दिया था किसे? तो बैरम खां को जो है दिया था। अकबर ने जड़ी कलम तथा सीरी कलम की उपाधि दी थी किसे? तो क्रम से मोहम्मद हुसैन काश्मीरी तथा अबुदस मसमद को। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था किसे? धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था अकबर। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत की थी तो 1562 ईस्वी में मालवा विजय से। बाज बहादुर था क्या? तो बाज बहादुर जो है मालवा का अंतिम सुल्तान था। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय कब? तो 1567 में पाया गया। ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध जो कि 18 जून 1576 में अकबर ने हराया था किसे? तो महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति था कौन? तो मानसिंह हकीम खां। फतेहपुर सीकरी के जो फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा बनवाए थे किसने? तो अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ फिंच था जो कि 1588 हेक्टेयर जहाज से। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ फिंच था जो कि 1588 में आया था हेक्टर जहाज से किसे? तो हेक्टर जहाज से। मनसबदारी प्रथा लागू किया किसने? तो अकबर ने। इबादत खाना स्थापित किया किसने? तो अकबर ने। जब्त प्रणाली का प्रचलन किया किसने? तो अकबर ने। अकबर का राज कवि क्या था? तो फैजी जो है अकबर का राज कवि था। आईने ए अकबरी का रचयिता कौन था? अबुल फजल। तुलसीदास समकालीन थे किसके? तो अकबर के। तुलसीदास समकालीन थे किसके? तो अकबर के जो है तुलसीदास समकालीन थे। मीराबाई समकालीन थे किसके? तो तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी में मेड़ता राजस्थान के कुदकी ग्राम में। मीराबाई के गुरु थे कौन? तो रैदास तथा संत रविदास जो है मीराबाई के गुरु थे। पंचमहल को बनवाया था किसे? तो पंचमहल को बनवाया था किसे? तो अकबर ने। नवरत्न यानी विद्वान कवि संबंधित है किसे? तो अकबर से संबंधित है। नेक्स्ट है कि दीन ए इलाही एवं तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था कब? तो 1582 में शुरू किया था।
दीन इलाही के पुरोहित कौन थे? तो अबुल फजल। अकबरनामा की रचना किसने? तो अबुल फजल। अबुल फजल की हत्या तो वीर सिंह बुंदेला ने की थी अबुल फजल की हत्या। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे किसके? तो अकबर के। शेख सलीम चिश्ती जो है समकालीन थे किसके? तो अकबर के। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605 में अतिसार रोग से जो है अकबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है। अकबर का मकबरा कहाँ? तो सिकंदरा आगरा में जो है अकबर का मकबरा है। अकबर का मकबरा बनवाया था किसने? तो जहांगीर ने जो अकबर का मकबरा बनवाया था। तानसेन जिसका मूल नाम रामतनु पांडे है प्रसिद्ध संगीतकार थे किसके? तो अकबर का दरबार में। तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ? तो ग्वालियर में जो तानसेन का मकबरा स्थित है। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे कौन? तो मोहम्मद गौस जो है तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे। फैजी तथा बीरबल थे। फैजी तथा बीरबल थे अकबर के दरबार में। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो महेश दास जो बीरबल के बचपन के नाम था। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में एवं तीर्थकर को समाप्त 1563 ईस्वी में किया गया किसके द्वारा? तो अकबर ने। जजिया कर को समाप्त 1564 ईस्वी में और मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किया था किसने? तो अकबर ने। जहांगीर जो कि अकबर का पुत्र था इसका नाम क्या है? तो जहांगीर जो कि अकबर का पुत्र है इसका जन्म कब होता? तो 1569 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि जहांगीर के बचपन का नाम था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो सलीम। जहांगीर की पत्नी थी क्या? तो नूरजहां यानी मेहरुन्निसा। नूरजहां का प्रथम विवाह हुआ था अली कुली बेग से। नूरजहां के पिता थे कौन? तो मिर्जा गयास बेग जो नूरजहां के पिता थे। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन? तो उस्ताद मंसूर जो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार है। मुगल जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज जो विलियम हॉकिंस था। मुगल जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो विलियम हॉकिंस था जो कि 1608 में आया था। जहांगीर ने खान को उपाधि दी थी किसे? तो विलियम हॉकिंस को। सलीम के शिक्षक थे कौन? तो अब्दुल रहीम खाना जो है सलीम के शिक्षक थे। गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी अस्मत बेगम ने जो कि नूरजहां की माँ थी। न्याय की जंजीर स्थापित किया किसने? तो न्याय की जंजीर स्थापित किया जहांगीर ने। चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय 1615 में। दू अस्पत तथा सिंह अस्पत प्रथा किसने? जहांगीर ने। जहांगीर का मकबरा कहाँ? तो शहादरा लाहौर में जो जहांगीर का मकबरा है। जहांगीर का मकबरा बनवाया था किसने? तो नूरजहां ने जो है जहांगीर का मकबरा बनवाया था। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था किसने? तो जहांगीर ने जो है तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। भक्त तुकाराम समकालीन थे किसके? तो जहांगीर के जो भक्त तुकाराम समकालीन थे। नेक्स्ट है कि उस्ताद मंसूर तथा अब्दुल हसन चित्रकार थे जहांगीर के समय। चित्रकला वगैरह जो है स्वर्णकाल कहा जाता था। थॉमस रो भारत आया था कब? तो 1615 में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार आया कब? तो 1616 में। जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था? तो शाहजहां जहांगीर के पुत्र का नाम था। शाहजहां जिसके बचपन का नाम खुरम का जन्म का तो 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में। शाहजहां की माता का नाम क्या था? तो जगत गोसाई जो शाहजहां के माता का नाम था। नेक्स्ट है कि मुमताज महल जिसका असली नाम जो है अर्जुमंद बानो बेगम थी कि कौन है? तो शाहजहां की पत्नी। आना का सिक्का चलवाया था किसने? तो शाहजहां ने जो है आना का सिक्का चलवाया था। ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने मुमताज महल की स्मृति उसकी कब्र पर। ताजमहल का निर्माण हुआ था 1632 से 1652। ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईसा खां जो कि पर्सिया का। उपनिषद का फारसी अनुवाद सीर ए अकबर जो कि महान रहस्य नाम से करवाया था दारा सिको शाहजहां के पुत्र ने। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है किसे? तो शाहजहां के शासन काल को कहा जाता है। दिल्ली के लाल किला दिल्ली के जामा मस्जिद एवं आगरा के किले में मोती मस्जिद मेयर सिंहासन बनवाए थे किसने? तो शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? तो औरंगजेब ने करवाया था। किसने? तो औरंगजेब ने। नेक्स्ट है कि आगरे का जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? तो जहां आरा बेगम ने जो कि शाहजहां की पुत्री थे। म्यूर सिंहासन को बनवाने वाले मुख्य कलाकार कौन थे? तो बादल खां जिसे बनवाया था शाहजहां ने। म्यूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था किसे? तो मीर जुमला ने। म्यूर सिंहासन जो कि तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था कौन? तो मोहम्मद शाह था।
शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहद में हुआ था। जिंदा पीर कहा जाता है तो औरंगजेब को जो जिंदा पीर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि औरंगजेब ने जब बीजापुर की विजय की थी तो 1686 में की थी। नेक्स्ट है कि औरंगजेब को दफनाया था किसे, तो दौलताबाद में औरंगजेब को दफनाया गया था। मुगल वंश का शासक जिसको 2 बार 1658 एवं 1659 में राज्याभिषेक हुआ था, तो कब, तो औरंगजेब के। बीबी का मकबरा कहा था, औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया उद दौरानी मकबरा। बीबी का मकबरा है औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा का। ठीक है। नेक्स्ट है कि द्वितीय ताजमहल कहलाता है, बीबी का मकबरा, औरंगाबाद महाराष्ट्र को। औरंगजेब का जिहाद का अर्थ क्या था, तो दारुल इस्लामी जो है औरंगजेब के जिहाद का अर्थ था। नवरोज त्यौहार मनाने पर रोक किसने लगाया था, औरंगजेब ने। जजिया कर को पुनः लगाया किसने, तो औरंगजेब ने। संत रामदास समकालीन थे किसके, तो औरंगजेब के। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है। नेक्स्ट है कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में जो है रंगून में। मुगल काल में मंत्री परिषद तथा जिला कहलाता है था क्रम से विजारत तथा सरकार। मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्के कहलाता था क्रम से खालसा तथा संसद। मुगल काल में जो है तांबे का सिक्का कहलाता था दाम, जो रुपये के 40वें भाग के बराबर था। नेक्स्ट है कि मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी, तो मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। बाबुल मक्का कहा जाता है किसे, तो सूरत को। साहेब बेखबर कहलाया गया तो बहादुर शाह प्रथम। लंपट मूर्ख कहा गया जहादर शाह को। मुगल वंश का घृणित कायर प्रकुशियर एवं रंगीला बादशाह किसे, तो मोहम्मद शाह को कहा जाता है रंगीला बादशाह। नेक्स्ट है कि नादिर शाह यानी नादिर शाह जो कि फारस के दिल्ली पर आक्रमण किया था कब, 1739 ईस्वी मोहम्मद शाह के समय। ईरान का नेपोलियन कहलाया किसे, तो नादिर शाह ने जो ईरान का नेपोलियन कहलाया। तख्ते ताउस को ईरान ले गया था किसने, तो नादिर शाह। मराठा का साम्राज्य संस्थापक कौन था, तो शिवाजी। शिवाजी का जन्म जो 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम क्या, तो शाहजी भोसले जो शिवाजी के पिता का नाम है। एवं शिवाजी के माता का नाम क्या था, जीजाबाई जो शिवाजी के माता का नाम है। एवं शिवाजी के संरक्षक यानी गुरु थे कौन, तो दादा कोंडदेव जो है शिवाजी के संरक्षक एवं गुरु थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो रामदास। शिवाजी ने जो है राज्याभिषेक करवाया था 1674 इसमें जो है काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में। शिवाजी ने जो है छत्रपति उपाधि धारण के 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद शिवाजी को जो है पैदल सेना का नाम तथा भूमि कर प्रणाली क्रम से पाइक एवं रैयतवाड़ी थी। शिवाजी का मंत्री परिषद था क्या था, तो अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद था पेशवा। एवं चौथा एवं स्वदेशमुखी था क्या, तो एक कर। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई थी शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच। शिवाजी का अंतिम आक्रमण किस पे था, तो कर्नाटक पे। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी की मृत्यु को हुई थी 3 अप्रैल 1680 को। शिवाजी का उत्तराधिकारी बना कौन, तो संभाजी। संभाजी की हत्या करवाया था किसने, तो औरंगजेब ने जो संभाजी की हत्या करवाया था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था, तो बालाजी विश्वनाथ। पालखेड़ा के युद्ध में जो है बाजीराव प्रथम ने जो है पराजित किया था, तो निजाम उल मुल्क को किया था। शिवाजी के गुरीला युद्ध की प्रणाली को किसने अपनाया था, तो बाजीराव प्रथम लड़ाकू पेशवा। नाना साहब जो है नाना साहब के नाम से जाना जाता, नाना साहब को जो है बालाजी बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को बालाजी बाजीराव के शासन में हुआ था। पानीपत का तीसरे युद्ध में जो अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठों को। पानीपत के दूसरे युद्ध में जो है तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठों को। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन, तो बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रथम आंग्ल मराठा है जो कि 1775 से 82 ईस्वी में समाप्त हुआ था, उसे कहते सालाबाई संधि द्वारा। किसे, तो सालाबाई संधि द्वारा। सालाबाई संधि हुई थी 17 मई 1516। सालाबाई की संधि को तो 17 मई 1782 को ईस्ट इंडिया कंपनी और महादजी शिंदे के बीच वारेंग हेस्टिंग के समय। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध को 1803
से 5 में, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 ईस्वी में। द्वितीय एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध क्रमशः वारेन हेस्टिंग तथा लॉर्ड वेलेस्ली एवं लॉर्ड हेस्टिंग के शासन काल में। जयपुर शहर की स्थापना की थी किसने? तो सवाई जय सिंह ने। राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर यानी खगोल वेधशाला का निर्माण करवाया था दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर, बनारस तथा मथुरा में, ठीक है। ये अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे आधुनिक भारत एवं विश्व इतिहास के साथ, जो कि एक वीडियो और आएगा जिसमें पूरे हिस्ट्री के 1500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग जो है आगे साइंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।